बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आजकल सोशल मीडिया पे बोतल से कॉफ़ी बनाने वाले हैक्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्या ये वाकई वर्क करता है या नहीं। इसके साथ ही आपको बेस्ट कैपेचिनो कॉफ़ी बनाने की सभी ट्रिक्स इस रेसिपी में डिटेल से मिलने वाली हैं। तो देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल पे मजीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले आपके सस्पेंस को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमने बिल्कुल साफ लेकिन छोटे साइज की बोतल ली है। इसमें 1 टेबल स्पून हमने चीनी शामिल कर दी है। आप जानते हैं ना कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, सो हम इसमें ऐसी कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं जो उस टाइप की ना हो। यकीनन आप समझ गए होंगे। कॉफ़ी हमने 1 टेबल स्पून ली है। इसमें आप ऐसी कॉफ़ी यूज़ कीजिएगा जो दानेदार हो, यानी कि पाउडर फॉर्म में ना हो। इस बोतल में डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डल ही गई। जी हाँ, बोतल के तंग सुराख से हम कॉफ़ी और चीनी डालने का मार्का सर कर चुके हैं। अच्छा, इसी में ना हमने पानी भी लिया है। पानी, चीनी और कॉफ़ी ये सभी एक एक खाने वाला चम्मच है, यानी 1-1 टेबल स्पून। बोतल पे ढक्कन लगा लेने से पहले हमने इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स करें ताकि चीनी इसमें घुल जाए। ये तो आप जानते हैं ना कि जैसे जैसे चीनी इस पानी में मिक्सअप होगी तो पानी की मिकदार में खुद ब खुद से इजाफा हो जाएगा। हल्के हाथ से हिलाते हुए जैसे चीनी थोड़ी सी मिक्स होगी ना, उसके बाद अब हम पुरजोश हो के इसको अच्छी तरह से फेंट के सॉरी, यहाँ पे ना हम बोतल को ज़ोर ज़ोर का हिला रहे हैं ताकि चीनी कॉफ़ी अच्छी तरह से फेंटी जाए। जी हाँ, बिलाखिर हमें सही वर्ड्स मिल ही गए कि हम इसे किस तरह से डिस्क्राइब करें। बोतल में कॉफ़ी को हिलाते तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जितने भी वायरल हैक्स हैं उसमें ये बताया जाता है जी 1 मिनट के अंदर बोतल में कॉफ़ी बन जाएगी, लेकिन जनाब बोतल को लगातार हिलाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए 2 मिनट्स के अंदर कॉफ़ी ऊपर तक फूल गई है। लेकिन देखिए अभी तक नीचे भी आपको थोड़े डार्क कलर में नज़र आ रही होगी। अभी हमने हिलाना बंद नहीं किया। अच्छा, मैंने सोचा क्यों ना इसका ढक्कन भी खोल के देख लिया जाए, क्या पता अंदर कॉफ़ी बन चुकी हो, लेकिन नहीं जनाब। बॉटल में कॉफ़ी बनने के अरमान पे ओस नहीं बल्कि ढेरों ढेर बाल्टियों जितना पानी पड़ चुका है। यहाँ पे हमने अपने तौर बहुत कोशिश की कि मैं भी कैमरा इसको अंदर से दिखा पाए। नहीं जनाब, बोतल के अंदर अंधेरे तो सवा कुछ भी नहीं है। 3 मिनट्स के लिए हमने बॉटल को अच्छी तरह से हिलाया। उसके बाद इसमें जो पानी हल्का हल्का छलक रहा था ना, उसकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई। तो अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये काफ़ी लिक्विड फॉर्म में है, बस हल्की सी फूली है। अगर कॉफ़ी खूब अच्छी तरह से फेंटी जाए, तैयार हो जाए, उसकी ये निशानी है। अगर हम इसको नीचे करेंगे ना तो इसे नीचे नहीं गिरना चाहिए। ओहो, ये तो धड़म करके नीचे गिर गई। ये कॉफ़ी बनने की बिल्कुल इब्तिदाई स्टेज है, मीन्स ये अभी तैयार नहीं हुई है। ये ओनली कॉफ़ी का मिक्सचर है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि अच्छी तरह से फेंटी हुई कॉफ़ी किस तरह से होती है। चम्मच को ज़रा हम अपने काबू में कर लें। ये देखें जनाब, इसको भी हम उल्टा रहे हैं। देखें, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं गिरी। दोबारा से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तकरीबन 40 सेकंड्स के लिए हमने इसी तरह रखा। देखें, कॉफ़ी बिल्कुल भी बहते हुए नीचे नहीं आ रही। अगर आप इस तरह से कॉफ़ी फेंट लेंगे ना तो फिर जो कॉफ़ी का जायका होगा, आप कहेंगे बस जनाब हम तो किसी रेस्टोरेंट से पी आए हैं। और आपको टेस्टी कॉफ़ी ना लगे तो पैसे वापस। जनाब देखिए, उल्टा के मैं तो थकी हुई, ये नीचे नहीं गिर रही। और आप ये ना समझिए, यहाँ कैमरा मैंने स्टॉप करके रखा है। देखिए हल्का हल्का हाथ मेरा कांप रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, एक दफ़ा मैं इसको फेंट के भी आपको दिखा देती हूँ, आपको यकीन आएगा। ये देखें, जब हम चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर लेके जा रहे हैं तो किस तरह बाइंड पोजीशन में है। ये बिल्कुल भी नहीं टूट पा रही, यानी इसमें इतनी मजबूती है। ये देखें, कमाल है ना। तो जनाब अगर आपके पास टाइम है, ये मैंने किस तरह से बनाई है बगैर मशीन के, तो इसकी वीडियो देख के और फिर बना के आपको मज़ा आ जाएगा। ओहो, ये देखिए तो कॉफ़ी का क्लिप चल पड़ा। ये ना समझिएगा कोई ऐड आ गया है जनाब। ये कॉफ़ी हमने शायद पिछले साल बनाई थी। इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ना तो ऊपर आई बटन के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसका लिंक मिल जाएगा। इतना आसान और हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बना के आप जिसको भी कॉफ़ी पिलाएंगे ना, उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई। अब हम आ जाती है अपनी मेन रेसिपी की तरफ। एक रेसिपी में ना मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि जो आप टेबल स्पून कहते हैं तो ये कौन सा चम्मच होता है। तो जनाब ये वही चम्मच है जिससे हम चावल खाते हैं ना, चावल खाने वाले चम्मच को ही हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने 3 खाने वाले चम्मच भर भर के कॉफ़ी ली है।
अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पीते हैं ना तो आप इसमें 5 टेबलस्पून भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चीनी 3 ही टेबलस्पून्स ली है। अब इसमें पानी के लिए मैं आपको बताऊँ, वही चम्मच जिससे से हमने कॉफ़ी और चीनी डाली थी ना, उसी चम्मच को इस्तेमाल करते हुए 3 खाने वाले चम्मच भर के हमने पानी भी डाल दिया है। जी हाँ, पानी भी 3 खाने वाले चम्मच है ना, मज़े की बात। मज़े के साथ कुछ अजीब सा भी लग रहा है, यानी कि आप ये समझें जितना पानी था उतनी ही हमने चीनी और फिर उतना ही हमने कॉफ़ी भी ली है। सभी को एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। मीन्स यहाँ चीनी की कॉफ़ी और पानी से फ्रेंडशिप करवानी पड़ेगी। यहाँ मेन पॉइंट चीनी को मिक्सअप करना है ताकि थोड़ा सा लिक्विड में इजाफा हो जाए। इस रेसिपी में हम चम्मच का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो कॉफ़ी बीटर या फिर एग बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे ना कॉफ़ी बड़ी मासूम सी लगती है। चाहे तो इसे फेंट लें और जब फेंटते फेंटते हाथ दर्द करने लग जाए, आप इसे राउंड राउंड घुमा सकते हैं। यानी कि जिस तरह भी करेंगे ना, कॉफ़ी खुशी रहेगी। मीन्स कॉफ़ी बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगी। कॉफ़ी को नाराज़ होना बिल्कुल नहीं आता। आपने यहाँ कॉफ़ी की रंगत पे तवज्जो देनी है। 2 मिनट्स के बाद देखें हल्की सी इसकी रंगत में तब्दीली आई है। अच्छा, आपने यहाँ ना इसको बॉटल से भी कंपेयर करते जाना है। लेकिन जब बॉटल में आप फेंट रहे थे ना 2 मिनट के बाद, ये फूली थी और ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में थी। लेकिन यहाँ जब हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं ना, तो इसका ये फ़ायदा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होती जा रही है। आपके हाथ को भी ये भारीपन महसूस होगा। यहाँ पे अगर आप 1 से 2 मिनट्स के लिए रेस्ट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इस दौरान में आपने जितनी भी कॉफ़ी फेंटी हुई है ना, तो वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगी। इसका ये फ़ायदा है। ये देखिए 4 मिनट्स के बाद कॉफ़ी का काफ़ी क्रीमी टेक्सचर हो चुका है। लेकिन आपने यहाँ धोखा नहीं खाना कि ये तैयार हो गई है। अभी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि अभी इसे मज़ीद लाइट कलर में जाना है। जैसे जैसे फेंटेंगे इसके गाढ़ेपन में भी इजाफा होता चला जाएगा। अमूमन मेरी कोशिश होती है मैं कभी भी हाथ से कॉफ़ी ना फेंटूँ, क्योंकि मुझसे फेंटी नहीं जाती। लेकिन यहाँ पोजीशन जो मैं बार बार चेंज कर रही हूँ कि कभी इसे गोल गोल घुमा लिया और कभी इसे विस्क करने के अंदाज में फेंटना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से ना आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, थकेंगे नहीं और कॉफ़ी भी विप्ड हो जाएगी। 6 मिनट्स के बाद ये देखें इसकी रंगत बहुत लाइट हो चुकी है। इसे मैं अब उठा के दिखाती हूँ। जब हम चम्मच से इसे उठाएंगे ना, तो काफ़ी ऊपर तक ये उठ जाएगी और बहुत देर से ये अलग होगी, इसकी तार टूटेगी। जैसे केक बेकिंग की वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ ना कि क्रीम जब अच्छी तरह विप हो जाए तो उसकी क्या निशानी है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी तैयार हो गई है। और अगर आप 1 मिनट के लिए इसे दोबारा से फेंट लेंगे ना, तो ये देखिए चम्मच से तो ये गिरने का नाम ही नहीं ले रही। मीन्स कॉफ़ी फेंट फेंट के इस पोजीशन में आ गई है कि चम्मच से गिरना अब इसको याद ही नहीं रह चुका। अच्छा, ये जो बिल्कुल भी यहाँ से नीचे नहीं गिरी ना बाउल में से, तो ये 8 मिनट्स की विप करने के बाद की पोजीशन है। आपको इतना ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं, बस 7 मिनट्स के लिए काफ़ी है कि आप इसे फेंट लें। अब अगर इस वीडियो के थंबनेल पे मैं लगा देती कि इस तरह की कॉफ़ी आप सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर तैयार कर सकते हैं, तो इससे आपका एतबार भी मुझसे टूट जाता और कभी भी आप मुझ पर ट्रस्ट ना कर पाते। तो जनाब, इसीलिए मैंने बार बार आपको मिनट्स से बताया कि कितने मिनट्स के बाद कॉफ़ी कितनी पोजीशन में जाएगी, इसकी क्या सूरत हाल होगी। जैसे मौसम बदलता है ना, तो कॉफ़ी का मंजरनामा भी यूं लम्हा ब लम्हा तब्दील होता गया। कॉफ़ी जो मैंने इतनी ज़्यादा फेंटी है ना, इसमें से 2 कप तो कॉफ़ी बनेगी और बकाया को मैं क्रीम में विप करके क्रीम केक बनाऊंगी। इंशाल्लाह आपको उसकी रेसिपी भी जल्द ही मिल जाएगी। सॉरी, फिर से मैं बहुत बोलने लगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना अब हम आ जाते हैं कि इससे हम कॉफ़ी किस तरह से बनाएंगे। दूध को खूब अच्छी तरह से हमने बॉयल कर लिया है। आप इसके लिए जो भी चाहें दूध ले सकते हैं, बट दूध को ना गाढ़ा होना चाहिए। इसे हमने खूब अच्छी तरह से फेंट फेंट के झागदार बना लिया। आप जब कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ स्पेशल मशीन्स के ज़रिए दूध को खूब अच्छी तरह से फुलाया जाता है। दूध में अगर आप थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर लेंगे ना, तो फिर तो कमाल हो जाएगा। और खूब अच्छी तरह से फेंटी हुई कॉफ़ी सोने पे सुहागा का काम करती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा फेंटी हुई कॉफ़ी इसमें शामिल कर सकते हैं। दूध अभी हमने थोड़ा कम लिया है। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब ये मिक्स हो जाएगी उसके बाद हम इसमें मज़ीद दूध और कॉफ़ी शामिल करेंगे। कॉफ़ी में क्रीमी लुक और टेस्ट डेवलप करने के लिए हमने चम्मच में थोड़ी सी कॉफ़ी ली है। इसके ऊपर लगी कॉफ़ी को हम इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि चम्मच की बैक साइड पे जो है ना थोड़ी बहुत, उसी से हम हल्का हल्का सा जब यूँ इसको गोल गोल घुमाएंगे तो वो ऊपर की लेयर को क्रीमी बना देगा। प्याली के किनारों को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं।
या हम कॉफ़ी की बॉटल में जो थोड़ा सा पाउडर बना होता है ना उसको यूज़ करें। हल्का सा स्प्रिंकल कर देने के बाद हमने 1 से 2 मिनट्स के लिए इसको रहने दिया। उसके बाद माइक्रोवेव करना तो ज़रूरी है और पीने से पहले हल्का सा आप इसे गोल गोल घुमा लेंगे ना तो देखें लुक वाइज ये कितनी खूबसूरत लग रही है। हम तो जनाब कॉफ़ी इंजॉय करने लगे हैं, लेकिन आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बाहर नहीं जाना। लगे हाथों हम आपको रेड वेलवेट केक की वीडियो भी दिखा रहे हैं। ये हमने जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जी के मौके पे बनाया था। रेड वेलवेट केक का लिंक ऊपर आपको राइट हैंड पे नजर आ रहा होगा आई बटन में, उसको क्लिक करके भी आप ये रेसिपी देख सकते हैं। इसके साथ ही दुआओं में याद रखें। आपने वीडियो एंड तक वॉच की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।